नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणां नमो वज्रायाणां नमो लोये सव्वसाहुणां तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके। पंडित तुलसीराम जी की अनमोल कृति छड़ाला जी, उसकी 6 ढालों में से हमारी अब छठी ढाल पे, अंतिम ढाल पे चर्चा चल रही है, जिसमें मुनिराजों की अवस्था का वर्णन है कि 28 मूल गुणों का धारण किया था उन्होंने, और 28 मूल गुणों के धारण के साथ में और वो क्या करते हैं कि वो उनको मुक्ति वधु की प्राप्ति होती है। तो उसका यहाँ पे वर्णन चल रहा है। तो यहाँ से शुरू किया है। निश्चय मोक्ष मार्ग का रत्नत्रय की एकता रूप निश्चय मोक्ष मार्ग का वर्णन यहाँ से छंद नंबर 8 से। जिन परम पैनी सुबुद्धि छेनी डारी अंतर भेदिया वर्णादि अनुरागादि ते निज भाव को न्यारा किया निज माही निज के हेतु निज कर आप को आपे गयो गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान गेय मझार कछु भेद न रयो। तो उन मुनिराज ने परम पेनी छेनी के समान सम्यक ज्ञान का उपयोग करके उसको अंतर में डालकर भेद दिया है। किसको किससे भेद दिया है? वर्णादि को निज भाव से, रागादि को निज भाव से, और ज्ञान को भी, ज्ञान को नहीं भेदा भैया तो कोई बोले ज्ञान को भी भेद दिया तो बचा क्या? फिर जड़ बच जाएगा। ज्ञान को भेद देंगे तो बचेगा क्या? हाँ, तो हम ये देखा, अब हमने कहाँ तक पहुंच गए? हम करते करते ज्ञान तक पहुंच गए थे हम कल। कि ज्ञान छीनी चली थी वो, तो ज्ञान अलग हो रहा था क्या? तो ज्ञान अलग नहीं हुआ। हम एक समय भी उपयोग शून्य नहीं हो सकते हैं, अनुभव सिद्ध बात है। हम विचार करें, ध्यान करें, सामायिक करें, और ये विचार करना है इस चीज का कि क्या एक समय भी ऐसा आया, एक सेकंड भी ऐसा आया जब मैं ज्ञान से शुद्ध शून्य हो गया हूँ, उपयोग से शून्य, ज्ञान के व्यापार से शून्य हो, चेतना से शून्य, सुख दुख के वेदन से शून्य हो गया हूँ? कोई ऐसा अनुभव से शून्य, एहसास से शून्य, ऐसा कोई वक्त आया क्या कि बीच में जड़ हो गया था मैं? मतलब बीच में क्या जड़ हो गया, इसका क्या मतलब है कि वो टाइम गायब करना पड़ेगा। तो टाइम कहाँ गया हमको पता नहीं, तो हमको पता ही नहीं पड़ा वो टाइम कहाँ चला गया। बीच में 1 घंटा, मतलब 7 बजी और एकदम से 9 बज जाए घड़ी में, पता ही नहीं। एकदम समझना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो 1 घंटे का एहसास है हमको। वो 1 घंटे का एहसास कैसे आएगा आपको? हाँ, क्योंकि ज्ञान ही नहीं हो रहा है तो घड़ी में 7 बजी एकदम से 9 बज जाए, अरे ऐसा? अभी तो 1 सेकंड पहले तो 7 ही बजी थी, 9 बज गई हाँ तो ये ऐसा हुआ क्या कभी अपने साथ में? हाँ, सोते समय कोई बोला सोते समय तो होता है, तो सोते समय भी ऐसा नहीं होता है। सोते समय हमारे को ये ख्याल में रहता है कि हम सोए थे। हमको जब उठते तो ध्यान में रहता है कि हम सोए हैं, अच्छी नींद आई है हमको। हाँ, इनको सपने आ रहे हैं, उनको सपने को तो ज्ञान हो ही रहा है, नी भी सपने आ रहे हैं, तो भी उस समय भी उपयोग चल रहा है कुछ ना कुछ। पर याद रहते नहीं सपने, अलग बात है, या कुछ ना कुछ ज्ञान तो चल ही रहा है मन का अवलंबन लेकर। हाँ, तो नहीं तो फिर हम ये बोल नहीं पाएंगे कि हमको अच्छी नींद आई थी। हम ये कुछ बोल नहीं पाएंगे कि उठ के कि हमारी थकान दूर हो गई। वो क्या है कि वो फिर जैसे सोए थे, जिस जिस थकावट के साथ सोए थे उस थकावट के साथ उठ रहे, फिर इस प्रकार से कुछ हो कि कहाँ पता ही नहीं पड़ा हमको। तो 9 बजे सोए, सुबह 6 बजे एकदम पता ही नहीं पड़ा, अरे 9 घंटे कहाँ चलेगा, पता ही नहीं पड़ा। ऐसा नहीं होता है, लेकिन हमको पता रहता है कि हम सोए हैं, हमारी नींद हुई है, अच्छी नींद आई है, जो भी हुआ है रात में, फिर नींद खुली भी है, जो भी हुआ है। तो इसका मतलब सोते समय भी क्या है, ज्ञान तो काम कर रहा है। इसलिए क्या है, कभी उपयोग शून्य जीव नहीं होता है। अपन ने देखा भी था कि भले ही निगोदिया जीव भी क्यों ना होगा हो, ज्ञानावरणी कर्म का ऐसा उदय नहीं आ सकता है कि वो ज्ञान का पूरा पूरा आवरण कर ले। इसका क्या मतलब है कि मति अज्ञान ही क्यों ना पाया जा रहा हो, श्रुत अज्ञान ही क्यों ना पाया जा रहा हो, वो ज्ञान बोलेंगे ना वहाँ पे। मिथ्या दर्शन है, निगोदिया का तो ज्ञान सब मिथ्या ज्ञान है, इसलिए अज्ञान कह रहे हैं यहाँ पे। तो मति अज्ञान भी पाया जा रहा हो, छोटे से छोटे ही क्यों ना पाया जा रहा हो, लेकिन वो पाया जरूर जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि ज्ञान का उघाड़ जीव जो है वो क्या हो जाए, जड़ हो जाए, ऐसा नहीं होगा। हम्म तो ये इस प्रकार से अपने इसको ज्ञान पे, इसका क्या मतलब है कि ज्ञान सतत सदा काल मेरे साथ रहा है। इसका मतलब सिद्ध होती है बात कि मैं ज्ञान से मिलकर बना हुआ हूँ, और मुझमें मेरे पने का जो अस्तित्व है, यदि ज्ञान चला जाएगा तो क्या होगा उसका? अपन विचार करें इस बात का कि जो मैं कह रहा हूँ, मैं अस्तित्व, अस्तित्व की स्थापना अपन किस में कर रहे हैं?
मेरेपने की स्थापना किसमें कर रहे हैं, अहम भाव किसमें आ रहा है। तो ये समझ में आएगा ज्ञान करके हमको कि अहम पने की स्थापना ही ज्ञान से है। मेरेपने का अस्तित्व का ज्ञान भी जो हो रहा है, अस्तित्व की स्थापना हम जो कर रहे हैं, सत्ता की अनुभूति जो कर रहे हैं, वो भी ज्ञान से ही कर रहे हैं। तो ज्ञान ही चला जाएगा, सत्ता ही समाप्त हो जाएगी, एक तरीके से अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ऐसा कोई है जो अस्तित्व समाप्त करना चाहता है अपना? हाँ, ऐसे तो कोई नहीं मिलेगा। इसका क्या मतलब है? अपने को तो ये समझना है यहाँ से कि ज्ञान का अस्तित्व रहता है ना, मेरा अस्तित्व रहता है, मेरा ज्ञान से अस्तित्व है, इसका मतलब मैं ज्ञान से मिलकर बना हुआ हूँ। इसका मतलब ये हो गया। अब यहाँ से चलते हैं, तो अब कल यहाँ तक तो पहुंच गए थे हम कि या तो मुझ में पूरा पूरा ज्ञान पाया जाता है या मैं ज्ञान से मिलकर बना हूँ, इतनी बात तो सिद्ध हो गई है। अब वो ज्ञान से अपने को पहुंचना कहाँ पर है? ज्ञान से पहुंचना है आत्मा, आत्मा पे है। थियोरेटिकली तो यही बात है, ज्ञान से आत्मा पे कैसे पहुंचे, तो ज्ञान की अनुभूति हो रही है। तो अब आत्मा की अनुभूति कैसे हो, मतलब ज्ञान वैसे तो ज्ञान ही आत्मा है, ज्ञान की अनुभूति आत्मा की अनुभूति है, ठीक है, लेकिन फिर भी ज्ञान से बढ़कर भी कुछ है जिसको देखना है, वो क्या है? तो हम बोल रहे हैं यहाँ पे वो आत्मा है। तो इसको कैसे पहुंचे अब ज्ञान से आत्मा पे? तो अपन ने कल थोड़े 2-3 प्रयोग किए थे, क्या किए थे? समझे थे, मतलब करना तो अपने को स्वयं है, अपन ने समझे थे क्या करना है। क्या करना है कि हमने ये विचार करना है कि जिस समय आंखों से देख रहे हैं उस समय क्या कान की शक्ति खो जाती, क्या हमको एहसास रहता है कि नहीं रहता है कि कान से जान सकते हैं, कान से सुन सकते हैं, हाँ, घ्राणेंद्रिय से सूंघ सकते हैं, चख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, आंखों से देखने पर भी जो बची हुई 4 इंद्रियों मन है उनसे जानने की शक्ति का एहसास विद्यमान रहता है। इसका मतलब ये शक्ति वाला कोई और है, और ज्ञान का जो परिणमन चल रहा है वो उससे बढ़कर कोई है जिसमें ज्ञान के परिणमन की शक्ति पाई जा रही है। और परिणमन नहीं भी हो रहा है उस इंद्रिय के माध्यम से, तो भी अन्य इंद्रियों के माध्यम से परिणमन हो, ऐसी शक्ति किसी में पाई जा रही है। तो शक्ति वाला कौन है? तो कहने का मतलब ये शक्ति वाला मैं आत्मा हूँ। हम वहां तक पहुंचना है, लेकिन इस अनुभव से, इस वेदन से, इस संवेदन से। और क्या किया था कल कि जो ज्ञान है, देखो अब चलते थोड़ा सा आगे यहाँ से, ज्ञान सब आत्मा में पहुंचना है ना। तो कल अपन ने किया था, क्या किया था कि ज्ञान का परिणमन चल रहा है, उस समय ज्ञान जो है वो उपयोगात्मक है, कुछ जान रहा है, पर्यायात्मक है, परिणमनशील है, उस ज्ञान की चर्चा है। एक तो काम करता हुआ ज्ञान, उपयोगात्मक ज्ञान, ठीक है, एक तो वो है। और अब ये जो काम करता हुआ ज्ञान है जिससे हम जान रहे हैं, लगातार व्यापार चल रहा है ना, ज्ञान का व्यापार चल रहा है इंद्रियों के माध्यम से, मन के माध्यम से। तो क्या मैं इतना ही जान सकता हूँ जितना ज्ञान का व्यापार चल रहा है? हाँ, तो इसका भी विचार करना है कि ऐसा कल अपन थोड़ा सोचा था इसके बारे में, ये ज्ञान को फैलाना है। फैलाना है मतलब आत्मा को नहीं फैलाना है फिजिकली, ज्ञान को फैलाना है। ज्ञान को फैलाना मतलब ज्ञान कितना जान सकता है, क्या ऐसा कोई क्षण आएगा, ऐसा कोई, हाँ, अब इसको करना है ना, तो कैसे करें? द्रव्य क्षेत्र काल भाव में फैलाना है इसको। उदाहरण के लिए ज्ञान को द्रव्य में फैलाना है, ऐसा कोई द्रव्य है जिसको ज्ञान मना कर दे कि मैं इसको नहीं जानूंगा। शक्ति अपेक्षा ज्ञान कितना जान सकता है? मेरा ज्ञान, हाँ, ज्ञान काम करते हुए ज्ञान की बात कर रहे हैं हम। तो काम करता हुआ ज्ञान की शक्ति जिसमें है, हाँ, यदि वो वाकई में इतना जानेगा तो कितना जानेगा? तो द्रव्य की अपेक्षा यदि जानना है तो कितना जानेगा? तो छो द्रव्य, ऐसा द्रव्य क्यों मना कर रहे हैं कि हाँ नहीं हमको मत जानो तुम? ऐसा हो सकता है क्या कि द्रव्य मना कर दे? नहीं, हम कल उदाहरण दिया था ना कि जैसे दीपक का प्रकाश पुद्गलों पे पड़े, पुद्गल मना कर सकते हैं क्या कि नहीं हम तो प्रकाशित नहीं होंगे? वैसे ही ज्ञान का प्रकाश जब द्रव्यों पे पड़ेगा जिसमें प्रमेयत्व नाम का गुण पाया जाता है, तो क्या वो प्रमाता की प्रमा में प्रमिति नहीं करेगा क्या अपने प्रमाण से? ऐसा नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि ज्ञान तो जानेगा। तो ये तो क्या है, टाइप की अपेक्षा है। और सूक्ष्म से सूक्ष्म भी करना द्रव्य को, उदाहरण के लिए स्कंद, स्कंद के परमाणु के मना कर देगा ज्ञान की नहीं मैं जानू। अच्छा, कितना सूक्ष्म जान के मना कर देगा ज्ञान? इंद्रियों से नहीं बोल रहे, आंखों से, हाँ। ज्ञान की शक्ति कितनी है भाई? ये बात तो समझ में आती है ना, जिसकी आंखें अच्छी है, अपन ऐसा व्यवहार में बोलते हैं इसकी आंखें अच्छी है, वो ज्यादा सूक्ष्म जान लेता है। जिसकी आंखें अच्छी नहीं है थोड़ा कम सूक्ष्म जानता है। मतलब ज्ञान की तरफ से मना नहीं है, आंखों की वो जो निमित्त चश्मा जो चढ़ा हुआ है उसकी तरफ से मना हो रहा है। ज्ञान तो बोले कि आप सूक्ष्म से सूक्ष्म जानने वाला, हमसे कोई दिक्कत नहीं है। सूक्ष्म से सूक्ष्म जान लेगा ज्ञान, ज्ञान को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ आती है अपने को, अपने साथ कहाँ दिक्कत है कि हमारी इंद्रियां इतनी इंद्रियों में इतनी योग्यता नहीं है। इंद्रियों में यदि योग्यता होती परमाणु जानने की आंखों में, तो ज्ञान तो परमाणु जान लेता वर्तमान पर्याय में। हाँ, इसका मतलब ज्ञान की तरफ से मना नहीं है। तो ज्ञान तो यदि होती किसी में, जिसे मान लो हो योग्यता, तो ज्ञान तो परमाणु में भी उसका क्या है, ज्ञान प्रकाशित, परमाणु भी प्रकाशित हो जाएगा उसके ज्ञान में। तो
तो इसका मतलब सूक्ष्म सूक्ष्म ज्ञान माना, परमाणु मना नहीं करेगा कि मैं नहीं मेरे को नहीं आ सकते तुम, ऐसा नहीं है। तो अनुभव सिद्ध है ना बात भाई, कि जिसकी आंखें अच्छी है वो स्थूल जान लेता है, जिसकी थोड़ी अच्छी आंखें अच्छी नहीं है वो स्थूल जानेगा, जिसकी थोड़ी अच्छी है वो सूक्ष्म जान लेगा। ठीक है, यही बात समझिए। माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो आंखें मना कर देती है क्या माइक्रोस्कोप से? फिर जाना कि जाना, फिर सूक्ष्म ज्ञान ने मना किया क्या? मना किसकी तरफ से था? आंखों की तरफ, चश्मे की तरफ से मना था। आंखों की मतलब ज्ञान की तरफ से कोई मना नहीं है, आप जान लो जितना आप में योग्यता है भैया आपकी इंद्रियों की, हमारी तरफ से कोई मना नहीं है। आप तो परमाणु के अंदर भी घुस सकते हो तो घुस जाओ, ज्ञान की तरफ से कोई सब छूट है। इतने योग्यता, इतने ये विचार करना है अपने को, कितनी योग्यता है किसकी? ज्ञान की। हाँ, जिसमें वो शक्ति पाई जा रही है, उसमें कैसे शक्ति पाई जा रही है ज्ञान करने की, वो बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है, ये द्रव्य की तरफ अपेक्षा से हुआ। और क्या है, ये तो सूक्ष्म लिया अपन ने, और आप स्थूल भी ले सकते हो, जो अरूपी है वो भी ले सकते हैं हम। यहाँ पे मैंने कहा ना कि जिसमें प्रमेय नाम का गुण है भैया, इंद्रियों, ये तो इंद्रियों के कारण हमारी पराधीनता है कि हम सिर्फ रूपी पदार्थों को ही जान रहे हैं। ज्ञान ने थोड़ी मना किया कि रूपी अरूपी को मत जानो आप, ज्ञान की तरफ से कोई मना नहीं है। जैसा मैंने बताया ना, माइक्रोस्कोप से देख के अपन रूपी पदार्थ का भी सूक्ष्म से सूक्ष्म जान सकते हैं, ज्ञान की तरफ से मना नहीं है। वैसे ही अरूपी पदार्थ जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं पाया जाता है, अरूपी मतलब अमूर्तिक, अमूर्तिक पदार्थ जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं पाया जाता है, उस ज्ञान की तरफ से कोई मना नहीं है। आप में योग्यता है तो आप जानो, मतलब अब वो इंद्रियों के माध्यम से हम ज्ञान का विषय बना नहीं सकते हैं, वो अलग बात है कि चश्मा हमारा खराब है तो उसमें ज्ञान क्या करेगा? लेकिन चश्मा इनका सही है, जिसको जिनको चश्मे की जरूरत ही नहीं है वास्तव में उसमें, तो ये बोलेंगे तो वो जान सकते हैं। ऐसी शक्ति वाला कौन है? क्योंकि क्योंकि बताना क्या है यहाँ पे, कि जो काम करता हुआ ज्ञान है उसके बियॉन्ड भी कोई द्रव्य है जिसमें शक्तियां पाई जा रही है। अपन काम करते जो उपयोगात्मक ज्ञान का परिणाम चल रहा है अपना पर्याय रूप, उससे बढ़कर आत्मा की तरफ जा रहे हैं। तो ये किसकी शक्ति है? या आत्मा की शक्ति है। मतलब जिसमें ज्ञान पाया जा रहा है उसकी शक्ति, तो ज्ञान मुझ में पाया जा रहा है, मेरी शक्ति है ये, मैं ऐसा हूं, मैं आत्मा, द्रव्य, आत्म द्रव्य ऐसा है, निज भाव तो ऐसा है। ठीक है, निज भाव से न्यारा करना करा था ना अपन ने, वही करना है। ठीक है, ये तो हुआ द्रव्य की अपेक्षा। अब क्या है, क्षेत्र की अपेक्षा भी देखना। क्षेत्र अपेक्षा कि कितना पास का जान सकता हूं मैं, तो पास का तो बोलोगे बड़ा आसान है, तो इसलिए दूर करते चले जाना, बैठना कि पहुंचना फिर एक एक जगह पर। हाँ, जिसकी आंखें अच्छी है, उदाहरण के लिए चक्रवर्ती है कोई, कहाँ तक का जान लेता है वो पर्वत के पीछे उगते हुए सूर्य जो कि कितना है, जम्बू द्वीप की, जहाँ जम्बू द्वीप नहीं, भरत क्षेत्र की आर्य खंड, हाँ भरत क्षेत्र की जहाँ सीमाएं खत्म हो जाती है आर्य खंड, भरत क्षेत्र की, उसके बाद बियॉन्ड तक जान लेता है। जैसे चक्रवर्ती के ही है, बता रहे हैं अपन तो ये उसके, उसकी मतलब कहने का क्या मतलब है कि जिसके चक्षु अच्छे हैं वो दूर का जान लेता है, जिसके अच्छे नहीं है चक्षु, जिसका चश्मा ठीक नहीं है वो पास की जानेगा। तो पराधीनता किसकी है? चक्षु इंद्रिय के माध्यम से है, चश्मे की प्रॉब्लम है यहाँ पे भी। ज्ञान तो मना नहीं कर रहा है, और यदि वो बोले कि आप तो और जानना है तो और जान लो, हमारी तरफ से कोई मना नहीं है। तो ये दूरवर्ती, और सिर्फ अपन है ही नहीं। और यहाँ क्या है, आंखों से, आंखों का निमित्त लेके जानने की बात नहीं चल रही है, अच्छा इस बात ध्यान रखना आप। हाँ, आंखों का निमित्त लेके जानने की बात नहीं चल रही यहाँ पे, तो आंखों से हम कितना जान सकते हैं वाली बात है, आंखों से नहीं, ज्ञान की बात करना है अपने को। तो हम क्यों नहीं जान रहे, इसलिए बताया था हमारे कि हमारा चश्मा खराब है। हाँ, बाकी जिनको चश्मे की जरूरत नहीं, सीधे प्रत्यक्ष ही जानते हैं जो ज्ञान से, या हमारी जो योग्यता है वो कितनी है जानने की। और यदि चश्मा अच्छा तो ज्यादा जान लेते कि नहीं जानते, या समझ में आ रही कि नहीं? चश्मा ज्यादा अच्छा होता तो ज्यादा जान पाते कि नहीं पाते? इसका मतलब हमें योग्यता पाई जा रही है, एक कोई द्रव्य है जिसमें तीनों लोकों के समस्त द्रव्यों को जानने की योग्यता पाई जा रही है। ऐसा है यह ज्ञान, ऐसा है यह आत्मा, ऐसे ही इस आत्मा की शक्ति, जानने की शक्ति। तो ये काम करते हुए जो फंक्शनिंग ज्ञान है, उपयोग ज्ञान, ज्ञान का जो ज्ञान का व्यापार है, उससे बढ़कर कोई चीज की तरफ ले आ रहे हैं हम आपको। ठीक है, इसके बाद द्रव्य हो गया, क्षेत्र हो गया, काल हो गया। काल में भूत का जो पदार्थ है उसमें ज्ञान मना कर सकता है कि नहीं हम भूत का नहीं जाना है। अब यहाँ पे तो इसको थोड़ा लगाना बड़ा मुश्किल होगा यहाँ पे, क्योंकि अपने को क्या है, भूत के पदार्थ से अनुमान से जान रहे हैं हम। लेकिन ऐसा नहीं है, अपन अनुमान से क्यों जाने, हम प्रत्यक्ष जान सकते हैं, ऐसी शक्ति है ज्ञान हमें। हाँ, और ये अनुमान से भी जानते हैं यदि हम वर्तमान में तुम्हारी स्मृति के माध्यम से। ठीक है, स्मृति ले लो कभी, अभी के लिए थोड़ी देर के लिए मति ज्ञान ही ले लो, चलो। तो मति ज्ञान से कल का जान सकते हैं कि नहीं जा सकते, जो बीत गया है कल, हाँ पास्ट की, वो जानना थोड़ा आसान है। कल क्या हुआ था हमारे साथ में, हम्म
अपनी स्मृति का उपयोग करके हमें ज्ञान में आ सकता है कि नहीं आ सकता है हमारे। तो हमारे ज्ञान की शक्ति ना कि हम भूत जान सकते हैं, भले वो मति ज्ञान का उपयोग हो रहा है वहां पे, लेकिन ज्ञान की शक्ति है कि नहीं कि हम कल जान सकते हैं। तो आपसे प्रश्न है फिर, परसों जान सकते हैं कि नहीं, नरसों जान सकते हैं कि नहीं। तो फिर हाँ, अब ये ज्ञान का रोक लगाएगा इसमें कि नहीं आप ये 24 घंटे का तो जान सकते हो, 24 घंटे 1 सेकंड का नहीं जान पाओगे आप, क्यों रोक लगाएगा? कोई भी ज्ञान क्यों रोक लगाएगा उसमें? जान लो भाई, आप इतनी स्मृति पाई जा रही है, स्मृति की अपेक्षा, जैसे जैसे आंखों के वजह चश्मा वाला कथन था ना अपना, तो यहाँ पे स्मृति की स्मृति जितनी है, तो स्मृति कितनी हो सकती है? स्मृति कितनी भी हो सकती है, जितनी है उतनी हो सकती है। और है नहीं वो अलग बात है, लेकिन योग्यता है कि जान सकते हैं। ठीक है, तो ये तो स्मृति की अपेक्षा कथन था, लेकिन अपन यूं सामान्य रूप से देखें तो अपन को बताना तो यह है कि कल का जाना जा सकता है। ठीक है, चश्मा ठीक हो तो एक लिमिटेड, जितना जितना अच्छा हो उतना पीछे तक का स्मृति का जान लोगे, लेकिन बिना चश्मे के देखना है, बिना मतलब प्रत्यक्ष जानना है, यदि सिद्ध ज्ञान से ज्ञान करना है भूत का, तो कितना कर सकते हैं? तो जितना कर सकते हो उतना कर सकते हो, जितना अवेलेबल है, जितना टाइम अवेलेबल है उतना कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है? कल का जान सकते हैं, परसों का जान सकते हैं, 1 साल पहले का जान सकते हैं, 10 साल पहले का जान सकते हैं। तो अब ये विचार करना है यहाँ पे कि आज, अब क्या विचार करना है कि आज मैं हूं, 10 साल पहले मैं क्या था? 10 साल पहले मैं क्या था? हम्म 10 साल पहले मैं क्या था? तो इस प्रश्न के उत्तर में शक्ल नहीं आना चाहिए ध्यान में। यदि शक्ल आ रही है तो हम भाव फिर कहाँ जा रहा है? शरीर में जा रहा है। तो मैं की बात चल रही ना, मैं निज भाव को, शक्ल को तो पहले पहले ही छेनी, मोटी छेनी से न्यारा कर दिया था, शरीर को तो पहले ही, वर्णादि भाव को तो पहले ही न्यारा कर दिया कि मैं तो शरीर हुई नहीं। तो मेरी अनुभूति ज्ञान में है, तो 10 साल पहले ही मुझ में ज्ञान था, 20 साल पहले ही मुझ में ज्ञान था। तो ये मैं की अनुभूति चल रही कि नहीं चल रही है? 30 साल पहले भी माता के गर्भ में जब था तब भी ज्ञान था। और सबसे इम्पोर्टेंट, उसके पहले माता के घर में आने के पहले, ऐसा तो नहीं कि घरों में आया तब से अकस्मात ज्ञान प्रकट हुआ। हाँ, सुख दुख का वेदन प्रकट हुआ, ऐसा हो सकता है क्या? अपन मतलब इसमें तो क्या, थोड़ा तर्क लगाने पड़ेंगे अपने को, अब अनुभव से नहीं सिद्ध हो पाएगी शायद ये बात, लेकिन तर्क लगाने पड़ेंगे। क्या कोई विज्ञान ऐसा ऐसा कोई द्रव्य बना पाया है जिसमें कि स्वयं ज्ञान हो, जिसमें, ये मत बोलना कि ये सेंसर हो, हाँ, ये सब पुद्गल है, इनकी बात नहीं करना, इनमें इंफॉर्मेशन बेस्ड सिस्टम है सब ये, जिनमें सुख दुख का वेदन हो, जिसमें अपन सेंसेशन ला सके, कहीं से चेतना ला सके। इसका मतलब ये जो चेतना है ना, ये लेबोरेटरी में नहीं बनी है, माँ के गर्भ रूपी लेबोरेटरी में चेतना उत्पन्न नहीं हुई, कहने का मतलब ये है। यदि होती तो साइंटिस्ट भी ऊपर उत्पन्न कर देते कहीं। तो ये चेतना जो है अनादिकाल चली आ रही है, तो मेरा अस्तित्व जो है वो माँ के गर्भ के बियॉन्ड भी है। तो ये आत्मा जो है ये पहले भी था, उसके पहले भी था, ज्ञान स्वरूपी में पहले भी था, उसके पहले भी था। ये तब समझ में आएगा जब 10 साल पहले के मेरे को आप देख पाओ, तो फिर आप, आपकी जो आयु है उसके पहले के मेरे को देख पाओगे। किसी की 70 साल की आयु है तो 75 साल पहले मैं क्या था, तो तब देख पाएंगे कि हमें तो ज्ञान ही था उस समय भी, माता के घर में आया था थोड़ी कि तब प्रकट हो गया अलग से, हो सकता है क्या? तो अब ये वही कह रहा हूं, अनुमान से करना पड़ेगा, ये तो तर्क से करना पड़ेगा, मतलब वैज्ञानिक तर्क से करना पड़ेगा इसको सिद्ध, कि कोई बना सकता है क्या, ऐसा बनाया है क्या अभी तक? हाँ, बना सकते ना यदि, तो अमर हो जाता है अभी तक हम। देखा, एक बात पहले भी शायद एक प्रसंग लिया था हमने, कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या लगता है हमको, साइंटिस्ट को सबसे इंपॉर्टेंट क्या लगता है? जीवन सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता है, लाइफ बहुत प्रेशियस है। मरना कोई नहीं चाहता है। इतनी खोजें चल गई है, हाँ, कि 300 400 साल से 500 साल पुराना तो हो गया है विज्ञान, सब चीजों की दवाइयां खोज ली है, तो ये मरने की दवा क्यों नहीं खोज पाए? तो कहने का क्या मतलब है कि यदि प्राण निकल जाता, जो भी निकल जाता, तो नई चेतना आ जाती उसमें, ये लो भैया। उसी में आपको ये शरीर से लगाव था ना, आप जानते किसको होता है? शरीर को जानते थे, इस शरीर में नई नए प्राण हम फूक देते हैं। ऐसा हो सकता था ना फिर तो। लेबोरेटरी में बन जाता यदि ज्ञान, लेबोरेटरी बन जाता मैं, लेबोरेटरी बन जाती चेतना, लेबोरेटरी बन जाता उपयोग, तो इस शरीर को लेब में ले जाते, इसे फूक देते प्राण। लेकिन नहीं बनता है। सम्राट महाबल सेनानी उस क्षण को टाल सकेगा क्या? अशरण हर्षित मृत काया में निज जीवन डाल सकेगा क्या? मृत काया में निज जीवन नहीं डाला जा सकता है, तो हम पढ़ के आ गए ना 5वीं ढाल में। इसका मतलब क्या है कि ये माँ, मतलब अपने को तो कंक्लूजन ये निकालना था यहाँ से कि माँ के गर्भ की लेबोरेटरी में मैं उत्पन्न नहीं हुआ हूँ। शरीर जरूर मेरा बना है वहां पे, शरीर जरूर मैंने ग्रहण कर लिया है वहां पे,
लेकिन जो ज्ञान था, मैं जिसको मैं बोल रहा हूँ ज्ञान था, वो तो बाहर से आया है। वो घर में आया है, वो जीव घर में आया है, आत्मा बाहर से। और फिर उसने अपने शरीर के योग्य पुद्गल परमाणु को ग्रहण करके पर्याप्तियां अपना शरीर बनाया है। इसका इससे क्या सिद्ध हो रहा है? आत्मा की सिद्धि हो रही है भैया, कि ज्ञान स्वभावी आत्मा ये शरीर के पहले भी था, शरीर था ही नहीं, और जब माँ के घर में आया उसके पहले भी सिद्ध था, ये इस प्रकार से सिद्ध था, मतलब आत्मा था इस प्रकार से। हाँ, तो काल में अपन जैसे भूत में गए हैं, वैसे भविष्य में भी करना थोड़ा सा तर्क लगा के, तो समझ में आएगा कि ज्ञान जैसे भूत को जान सकता है वैसे भविष्य को भी जान सकता है। इतना ज्ञान का दायरा है। दायरा तो क्या बोले ज्ञान का, ज्ञान का कोई दायरा ही नहीं है, ज्ञान का कोई दायरा ही नहीं है। हाँ, वो तो अब मेरी शक्ति तो ऐसी है, अब वो चश्मे चढ़ा रखे हमने, तुम क्या करें। हाँ, शक्ति तो लेकिन ऐसी है। अब भाव में भी लगाना है इसको, द्रव्य क्षेत्र काल भाव। चौथी चीज पहले कर लेते हैं हम। भाव क्या है कि जानता है तो कितनी विशेषता लिए जानता है। जैसे परमाणु जानता है, तो परमाणु के सिर्फ क्या है, स्पर्श को जानता है, या उसके कितने गुणों को जानता है, वो भाव पक्ष में यहाँ पे लगाना है। तो भाई क्यों मना करेगा, कोई भी पदार्थ, कोई बात आ गई ना कि क्यों मना करेंगे, जितने गुण हैं उतने गुणों की जितनी पर्याय हैं त्रिकालवर्ती, सब जानने में आए, ऐसा है ज्ञान। ज्ञान की परिभाषा कल बताई थी ना। हाँ, जिसके द्वारा जीव भूत भविष्य वर्तमान के समस्त द्रव्यों के गुणों की अनेक पर्यायों को जाने, उसे कहते हैं ज्ञान। वापस से, जिसके द्वारा, करण साधन लगाया है इसमें ज्ञान ने, अपन ने करण साधन, जिसके द्वारा जाना था। ज्ञान की परिभाषा अपन ने पढ़ी थी तीसरे ढाल में। जो जानता है, जिसके द्वारा जाता जाता है, जानना मात्र है। साधन, कारण साधन, भाव साधन, तो करण साधन लगाए इसमें। तो जिसके द्वारा जीव, मतलब ज्ञान के द्वारा जीव, जिसके द्वारा जीव भूत भविष्य वर्तमान के समस्त द्रव्यों के गुणों की अनेक पर्यायों को जाने, उसे कहते हैं ज्ञान। तो आप बोलोगे कि तो सिर्फ, हाँ हाँ, मैं आ ही रहा था उस पे। अनेक क्यों बोल रहे हो, सभी बोलो ना। तो अनेक बोलोगे ना, सभी बोलोगे तो फिर केवल ज्ञान हो जाएगा वो, और अनेक बोला तो पांचों ज्ञानों में बात घटित हो जाएगी वो। ऐसा, अनेक बोलोगे सभी ज्ञानों में बात घटित होगी ना वो, पांचों ज्ञानों में, सम्यक ज्ञानों में। इसलिए सभी नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे। तो केवल ज्ञान में एक से आता है ना केवल ज्ञान में, तो अनेक तो वहां पे लग जाएगा। क्योंकि सभी मतलब अनेक भी है। ठीक है। तो ऐसा ये ज्ञान है, ऐसा ये द्रव्य है कि सभी पदार्थों को युगपत जाने। ठीक है, इस प्रकार से क्या करना है, अपने को प्रयोग करना है, अपने को बैठना है, फैलाना है अपने ज्ञान को। ज्ञान किसको जाने और ज्ञान किसको छोड़े। तो क्या छूटेगा ज्ञान से? ज्ञान से क्या छूटेगा? फैलाते चले जाना, एक एक करके आगे 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 बढ़ाते चले जाना, बढ़ाते चले जाना, बढ़ाते चले जाना। तो कुछ तो छूटेगा ना ज्ञान से अपने। ऐसा है ही कुछ छूटे? हम्म। जैसे, हाँ, जितनी योग्यता है, नहीं ज्ञान की योग्यता सब आए, ये तो कह रहे हैं हम यहाँ पे। नहीं नहीं, तो अपने को ये नहीं, अरे भाई कंफ्यूजन मत क्रिएट करना कि मुझे अपने ज्ञान की योग्यता कितनी होनी, मतलब मैं इंद्रियों के अधीन होकर कितना जान पाऊंगा, वो बात नहीं कर रहे हैं हम। तो वो तो फिर वो बात किसमें चल, अपने को कहाँ से कहाँ पहुंचना है। अपने को अपना जो काम करता हुआ ज्ञान है, उससे वो ज्ञान की शक्ति किसमें पाई जा रही है, वहां तक पहुंचना है। तो यदि ये प्रयोग करने लग जाओगे कि मेरे इंद्रियों के माध्यम से, इंद्रियों का अवलंबन लेके मैं कितना जान सकता हूँ, तो फिर आप कहाँ अटके पड़े हो? ज्ञान के परिणमन में, ज्ञान की पर्याय में, वर्तमान काल में ज्ञान की क्या पर्याय हो सकती है मेरी, वहीं अटके पड़े हो। और अपन को हानि है, उसके आगे पहुंचना है कि यदि ये इंद्रियों का अवलंबन न लूं मैं, तो मेरी शक्ति कितनी है जानने की। तो फिर अपन पहुंचेंगे कहाँ से? ज्ञान के परिणमन रूप जो पर्याय है, उससे ज्ञान नाम का जो गुण जिसमें पाया जा रहा है, उस आत्मा तक पहुंचना है, ज्ञानी तक पहुंचना है। ठीक है, इसलिए एक्सरसाइज सही दिशा में करना है अपने को, प्रयोग सही दिशा में करना है। ज्ञान को फैलाते चले जाना, फैलाते चले जाना। कहाँ तक पहुंचेगा ये, जिसमें पाया जा रहा है ज्ञान, उसका स्वरूप समझ में आएगा। हाँ, एक भस्मक राम का रोग होता है। आचार्य समंतभद्र को भस्मक नाम का रोग हुआ था। कहानी तो सुनेंगे नहीं अपन, शॉर्ट में ये है कि, वो जब मुनि थे, तो उनको भस्मक नाम का रोग लगा। कुछ भी खाते थे तो उनकी भूख ही शांत नहीं होती थी। तो उन्होंने आचार्य के पास में गए कि मुझे तो आप समाधि दे दो, मेरी ये रोग जो है अब ये। और ये लिखा भी शास्त्र में कि रोग का ऐसा होता है अजाय, इसका कोई प्रतिकार संभव नहीं है, समाधि ले लेना चाहिए। आचार्य ने बोला कि नहीं, अभी तो तुम्हारा उम्र नहीं हुई है समाधि लेने की, अभी तो तुम क्या करो, दीक्षा को छेदो, रोग ठीक करो, वापस दीक्षा ले लेना। तो आचार्य समंत ने आचार्य गुरु की आज्ञा मानी। उन्होंने
क्या करा, दीक्षा छेदी। किसी शिव मंदिर में वो पंडे होते ना, ऐसे पंडे बन गए। वहां पे जो जो भी शिव को जो सामग्री मिलती थी वहां पे भोग चढ़ाते थे ना लोग, वो सामग्री खुद खा जाते थे सब। वो बोलते क्या थे कि पिंड, शिव पिंड ने खा ली। तो वो खाया तो उनको ऐसी भूख लगती थी, ऐसे मतलब कितनी खा लो भूख शांत नहीं हो। भस्मक रोग बोलते हैं उसको। फिर बाद में धीरे धीरे लोगों को पता पड़ गया कि ऐसा ऐसा, फिर कहानी अलग है उसकी। हाँ, फिर शिव पिंडी को प्रणाम करने का बोला गया उनको। तो सब कहानी है, वो बनारस में भी है वो शिव पिंडी, ठीक है। तो अपन तो भस्मक रोग समझ, भस्मक रोग क्या होता है, कितने खा लो भूखे शांत नहीं हो रही है। तो ये तो शरीर की बात है। जब शरीर ऐसा है तो आत्मा कैसा होगा। आत्मा का ज्ञान इतना विस्तृत है, इतना विस्तृत है कि कितने ही द्रव्य इसमें ज्ञान में समा जाए, ज्ञान बोले और लाओ, ऐसा है मेरा ज्ञान, और लाओ। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता। हाँ, 14 राजू उत्तंग नव, जिसमें 6 द्रव्य जाति अपेक्षा संख्या अपेक्षा अनंत है, उनके अनंत अनंत गुण है, उनकी अनंत अनंत पर्याय त्रिकालवर्ती। लेकिन फिर भी ज्ञान क्या बोल रहा है, वो तो हजम कर गया ज्ञान, उसके बाद क्या बोल रहा है, और होता तो मैं जान लेता, और लाओ, ऐसी किसकी शक्ति है। ऐसा मत समझना कि सिर्फ लोग कोई जानने के सामर्थ्य है ज्ञान में। वो तो भैया जो जिनमें प्रमेय पाया जाता वो उतने ही है। जो ज्यादा होते तो ज्यादा जान लेता। जितने द्रव्य संख्या अपेक्षा है उतने ही है। ज्ञान की शक्ति ऐसी है कि और लाओ, और लाओ। ऐसा कितना अद्भुत बात है ये, कि कैसा है ज्ञान, कैसा हूं मैं, कैसा है आत्मा की शक्ति है कि और लेकर आओ, मैं तो जान लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये इस प्रकार से हमने क्या करा, क्या पढ़ा हमने अभी तक। हमने अपने सम्यक ज्ञान की छेनी लेकर कहां से कहां पहुंचे हम। तो ऐसा हूं मैं, निज भाव ऐसा है जिनसे पर भावों को न्यारा किया है। पर भाव कौन कौन से थे, वर्णादि थे, रागादि थे। हाँ, इस प्रकार के प्रभाव से हमने स्वयं के स्वयं के भाव जो कि ज्ञान और ज्ञान का परिणमन, उनसे प्रभावों को न्यारा किया। ठीक है, इस प्रकार से अनुभव में करना है अपने को। मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ ऐसा अनुभव करना है। मैं राग स्वरूपी नहीं हूँ, मैं कर्म स्वरूपी नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शकल नहीं हूँ। मैं क्या हूं, मैं ज्ञान हूं। अच्छा, मैं ज्ञान हूं कि मैं ज्ञानी हूं, ये प्रश्न आ जाए कभी तो भाई गुण गुणी से सर्वथा भिन्न नहीं होता है। इसमें तर्क लगाना अपने न्याय के, गुण गुणी से सर्वथा भिन्न नहीं होता। और अपन आगे अगली पंक्ति में आएगा वैसे वो, गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय। मैं ज्ञान हूं कि ज्ञानी हूं। अरे भैया, जब द्वैत में जाना है तो मैं ज्ञान हूं, और जब अद्वैत में जाना है तो मैं ही ज्ञानी हूं। उल्टा हो गया एक्चुअली, अपन देखेंगे इसमें गुण गुणी में। जब दो की विवक्षा करना है तब ज्ञान अलग है, मैं अलग हूँ। और जब एक की विवक्षा करना है तो मैं ही ज्ञान हूँ, ऐसा है ना। इस प्रकार से विवक्षा करेंगे अपन द्वैत और अद्वैत के भी आगे आगे पंक्ति, जहाँ पे एक कछु भेद न रहे, ऐसा लिखा है नीचे, गुण और गुणी में कछु भेद न रहे, ज्ञान और ज्ञाता में कछु भेद न रहे हो। तो गुण भी मैं ही हूँ, गुणी भी मैं ही हूँ, ज्ञान भी मैं ही हूँ, और ज्ञाता भी मैं ही हूँ। कहने का मतलब ये है, ठीक है। अपन देखेंगे आगे वो पंक्ति जब आएगी तब। लेकिन अभी तो अपन ये ऊपर ऊपर वाली पंक्ति कर रहे हैं। क्या करा इसमें अपन ने अभी तक शॉर्ट में, पिछले 7 8 10 दिन में, कि वर्णादि भाव से, रागादि भाव से निज ज्ञान भाव को, ज्ञायक भाव को, निज आत्मा को न्यारा किया अपने अनुभव से। ऐसा अपने को प्रयोग करना है। अब ये जो 5 पदार्थ थे, 5 चीजें थी यहाँ पे, कौन कौन सी थी। शरीर से भिन्न पर पदार्थ को छोड़ देना, उसको अपन कर ही नहीं रहे हैं। शरीर था, उदारिक कार्बन शरीर, रागादि भाव स्थूल और सूक्ष्म दोनों ले लेना, और उपयोग जिसको हम कह रहे हैं काम करता हुआ ज्ञान, और आत्मा। ठीक है, अब ये आत्मा तो मैं हूं, ठीक है। अब इस आत्मा को यदि मौका दिया जाए कि भैया आप किसके साथ रहना चाहते हो इन 4 में से, शाश्वत रूप से, समर्पण भाव से, शरीर के साथ रहोगे, कर्म के साथ रहोगे, राग के साथ रहोगे, या ज्ञान के साथ रहोगे, काम करते हुए ज्ञान के साथ रहोगे, तो ये ऑप्शन है आपके पास में कि आपको इसके साथ सबसे अच्छा क्या लग रहा है। कहने का मतलब ये है कि शरीर अच्छा लग रहा है, शरीर के साथ रह लोगे आप, रह लोगे क्या। तो विचार में आना चाहिए कि अरे मैं तो ज्ञान स्वभावी हूँ, और शरीर कैसा है, शरीर के साथ कैसे रह सकता हूं मैं। शरीर की तो पल रुधिर राधमल थैली, की कसव सादिते मेली,
नव द्वार बहे घीनकारी, अस देह करे करू नहीं आरी। अस देह करू नहीं आरी, इसके वहां पे क्या लिखा हुआ है? अस देह करे, अस देह करे क्यों यारी लिखा है, हाँ वहां पे। तो मैं नहीं करूंगा इसके साथ में यारी, इसके साथ याराना नहीं करूंगा, शरीर के साथ लगाव नहीं करूंगा, प्रीति नहीं करूंगा, प्रेम नहीं करूंगा, इसके साथ कुछ भी यारी नहीं कर सकता, क्योंकि शरीर ऐसा है। इसके साथ कोई कौन रहना चाहता है शरीर के साथ में? क्या शरीर को हम अपना पूरा जीवन समर्पित कर सकते हैं, ये प्रश्न है। हाँ, जिसके साथ जिसको हम अपना समर्पित करें ना पूरा जीवन, अपने को बदले में क्या भाव रहती है? जिस भाव रहता है, कोई मित्र है हमारा, उसके प्रति हमारा जो समर्पण का भाव है, अच्छा मानते हैं, तो हमारा ये भाव रहता है कि भाई वो भी हमारे प्रति समर्पित रहे। ऐसा नहीं है कि भाई हम तो एक तरफा समर्पित रहें और वो हमको धोखा दे दे, ऐसा तो नहीं है ना। तो ये शरीर धोखा तो नहीं देगा ना? हाँ, दे देगा क्या? शरीर धोखा दे देगा? शरीर को समर्पित करते हैं हम अपना जीवन पूरा, मेरा ज्ञान पूरा जीवन को, मेरा आत्मा पूरा जीवन को पूरा जीवन शरीर को समर्पित कर दूं, तो ये चल जाएगा? क्या शरीर स्वयं को मुझे समर्पित करेगा? ये प्रश्न है। हाँ, शरीर इतना बड़ा धोखेबाज है, इतना बड़ा दगाबाज है, पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं लोग, उसके बाद भी शरीर चल देता है, चल देता है, साथ नहीं देता है। वो कैसा चलता है? मित्र होगा ना, शत्रु होगा तो नोटिस देगा, आज से तुम्हारी मोरी बंद, है ना। अरे कोई होटल में, अपने उदाहरण लिया था कि कोई होटल में अपन रहने जाएं, धर्मशाला में, होटल की बात करें, होटल में रहने जाएं, ठीक है, अपना सामान वामान सब जमा दें वहां पे, ठीक है, और होटल वाला अपने को धक्के मार के उस होटल से बाहर निकाल दे, तो वापस उस होटल में जाएंगे क्या? हम बोले होटल वाले से कि अरे कम से कम मेरा सामान तो वापस मेरे को लेने दो वहां से जो लेकर आया हूं मैं। होटल वाला बोले नहीं, सामान भी तुम्हारा ही रहेगा और तुम फौरन अभी के अभी रवाना हो जाओ, एक समय के अंदर, 3 समय के अंदर, एक समय के अंदर रवाना हो जाओ। उस होटल में कौन जाना चाहता है? ऐसे ही यह शरीर है, ऐसे ही शरीर, इसको पूरा अपन ने, जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन घुल जाता। भूल गया पूरा जीवन, लेकिन शरीर से क्या मिला अपने को? कुछ भी नहीं मिला। जब वक्त आया, आयु पूर्ण हुई, शरीर ने धक्के मार के, होटल वाले की तरह धक्के मार के बाहर निकाल दिया, और अपनी सारी जो अपन ने कमाया था संपत्ति भी उसने वहीं रख ली, और नोटिस भी नहीं दिया कुछ कि अरे 1 घंटे का नोटिस तो दे दो कम से कम, समाधि मरण हो जाता हमारा। हाँ, हम ये नहीं बोले रिश्तेदारों से मिल लेते, हम वसीयत साइन कर लेते, ऐसा नहीं बोल रहे, कम से कम समाधि मरण हो जाता हमारा, ध्यान की मुद्रा में भगवान के सामने कोई संत कोई उपदेश सुनाता, संत के समक्ष हमारा मरण होता। कुछ नहीं, शरीर ऐसा है, कृतघ्नि है, कृतघ्नि। इसके साथ कौन रहना चाहता है? ये हम समझते हैं, लेकिन इतना बड़ा अज्ञान है फिर भी कि पूरा जीवन हम शरीर को समर्पित कर देते हैं। अभी तो बोल रहे हैं क्लास में कि समर्पण करने लायक नहीं है, कृतघ्नि पे कौन समर्पित करना चाहेगा भाई? हाँ, ऐसी प्रेमिका से कौन प्रेमी प्रेम करना चाहेगा जो धोखेबाज निकले, दगाबाज निकले, जिसके प्रति हम तो समर्पित रहे लेकिन वो प्रेमिका हमसे समर्पित न रहे, इसके साथ कौन प्रेम करना चाहेगा? इसलिए तो दौलत राम जी ने लिख दिया पहले, ये असदेह करे किम यारी, वो तो अशुचिता के अनुसार कथन था, यहाँ तो हम कह रहे हैं कि ये, हाँ, ये साथ नहीं देगा, ये धोखा दे देगा। फिर तो हमारा जीवन किस दिशा में जा रहा है, हमको ये सोचना है यहाँ पे, है ना। और आप लिखते हैं ना, लिस्ट बनाना है कि हमको शरीर के साथ क्यों रहना पसंद नहीं है। वो पसंद है तो लिख लेना क्यों पसंद है, और नहीं है तो लिख लेना क्यों पसंद नहीं है, ठीक है, इतना। तो शरीर में कितना, अब कोई बोले रहना तो पड़ेगा ना, दीक्षा मुनि वाले तो कोई रहना पड़ता है। बात वहां पे क्या है? अति राग के साथ में, समर्पण भाव के साथ में, संक्लेश परिणामों के साथ में शरीर के साथ रहना। हाँ, शरीर को समर्पित कर देना अपना पूरा जीवन। अभी तक जिन्होंने स्वाध्याय, जब हमने पहली बार स्वाध्याय नहीं किया था, तब तक हमारा जीवन तो समर्पित था ना शरीर को, नहीं था क्या? हाँ, अरे पूरी सर्विस, अरे 24 घंटे लोग खाते हैं, पता उदाहरण के लिए, तो उनकी सर्विस विंडो है, सर्विस विंडो 24 घंटे की है। वो जो 24 घंटे खाते हैं ना, वो शरीर के 24 घंटे के गुलाम बने हुए हैं। हम तो 24 घंटे शरीर को खिलाते हैं, जो हमारे शरीर के गुलाम, और 24 घंटे की सर्विस विंडो है हमारी। सर्विस विंडो मतलब क्या है? सर्विस विंडो होती है ना, ये से कस्टमर रिलेटेड सर्विस विंडो होती है कि हमारा भैया 8 to 5 हमारे वर्किंग आवर्स है, मंडे टू फ्राइडे, इसी में हम कस्टमर को सर्विस देंगे, है ना। तो वो तो ये हम जो आत्मा है, ये शरीर को सर्विस दे रहे हैं,
24 घंटे खा के, 24 घंटे विषयों को भोग कर, 24 घंटे सो कर, 24 घंटे वो सारी क्रियाएं करके जो शरीर के लिए हमको लगता है कि शरीर सुखिया हो जाएगा। तो 24 घंटे की सर्विस विंडो हुई है हमारी, धर्म के लिए कितना, आत्मा के लिए कितना, स्वयं के लिए कितना। ऐसा तो नहीं होता 24 घंटे जॉब करते हैं अपन, नौकरी करते तो 8 to 8 क्रॉस 5 है बढ़िया, मंडे टू फ्राइडे। जैसे 8 बजे होती है वैसे हम भी पूरे बिस्तर बंद कर देते हैं। 8 बजे की तो 8 बजे की हमारा काम हो गया, आप कल करेंगे भैया। या तो क्या है, मल्टीनेशनल काम करने, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करो तो एक बात अच्छी है, कोई प्रेशराइज नहीं करता, अभी हमारा हो गया आज का, मुंह पे बोल देते हैं तो लोग, हमारा हो गया अभी आज का, अब कल करेंगे। हाँ, कोई 24 घंटे काम नहीं करने वाला तुम्हारे लिए। ये कल्चर है यूएस का। तो ये इंडिया में नहीं होता है कि ऐसे, इंडियन एमएनसी नहीं है ऐसी। तो बाकी अच्छा कल्चर है कि हम तो ये 8 क्रॉस 5 बस, 40 घंटे काम करना है हमको। 41 घंटे का मत बोलना, बोनस भी दे तो नहीं करेंगे हम क्या। लेकिन ये शरीर जो है ये तो 24 घंटे काम करवा रहा है अपने से, बदले में क्या दे रहा है? ऑफिस ऑफिस वाला सैलरी दे रहा है, ये शरीर क्या दे रहा है बदले में? हाँ, क्या 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 दे रहा है बदले में? बदले में इसको चाहिए कि मुझे 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 भोग सा, पांच इंद्रियां ना शरीर पे, द्रव इंद्रियां, पांच इंद्रियों के भोग चाहिए। पांच इंद्रियों के भोग के लिए पांच इंद्रियों के भोग की सामग्री चाहिए, और पांच इंद्रियों के भोग की सामग्री के लिए क्या चाहिए? अरे कभी तू हिंसा करे, तू असत उचरे, तू पर धन हरे, छले पर नारी, क्यों बांधे पोट परिग्रह पापाचारी। शरीर करवा रहा है ये सब, पांचों प्रकार की हिंसा, इसको भोग चाहिए ना, शरीर को चाहिए। आत्मा आत्मा का भोग तो चैतन्य भोग है, उसकी तरफ दृष्टि नहीं थी, इसकी ऊपर ने विवक्षा कर ली है। अपन तो कितना प्रसंग यहाँ पे था कि वर्णादि भाव से अपने को समर्पण भाव हटना चाहिए, वो विवक्षा करना थी यहाँ पे। अपने शरीर की विवक्षा अलग से अलग अलग जगह पर करी है, बहुत सारी जगह पर करी है ना। जब शरीर अपन ने जीव तत्व में विपरीत सिद्धांत देखा था, अजीव तत्व में विपरीत सिद्धांत देखा था, फिर वापस से देखा तीसरे ढाल में, फिर अशुचि भावना करी, अशरण भावना, अनित्य भावना, संसार सब करी ना, तब पे अपने अलग अलग प्रकार से इसको समझा था। अपने को तो आज इतने ही समझना था कि ये शरीर के प्रति समर्पण भाव नहीं हो सकता है। जो शरीर के प्रति समर्पण भाव नहीं है, तो शरीर में मैं अपनी स्थापना कैसे कर सकता हूँ? शरीर के अस्तित्व को, अरे टाइम हो गया आज तो, चलो अपन कल करेंगे, अब ध्यान नहीं रहा मुझे, चलो जिनवाणी स्तुति करते हैं, बचाओ कल करेंगे, ठीक है, ध्यान नहीं रहा हमको। जहाँ वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा लग गया देत होगा हूँ धोख। 2-4 मिनट तक। जय जिनेन्द्र।